वफाक की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से ये APC बुलाई गई है। ये इलाके बदअमनी में शिकार हैं, अमन नहीं है, कारोबार मुतासिर है, कारोबार बंद हो गए हैं और धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। शटर डाउन भी हो सकता है, पहिया जाम भी हो सकता है और इस्लामाबाद में जाके उधर हमारे धरने भी हो सकते हैं। 2018 में जब इंज़माम हुआ तो हमारे साथ कुछ वादे हुए थे और सबसे पहले जो वादा हुआ था वो ये था कि फाटा और फाटा ये टैक्सेस से इस्तिस्ना होगा। टैक्सेस के मुकाबले में जो पंजाब में या दूसरे इलाकों में जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं वो हमें नहीं दिए जाते। यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, स्कूल्स है, ना अस्पताल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, बिजली का तो कोई नाम ही नहीं है। 70 सालों से ये महरूम रखे गए थे। बदकिस्मती से जो पैकेज के वादे किए गए न PTI हुकूमत ने उसको इफ़ा किया और न मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इफ़ा किया। मैं तो कहता हूँ कि 26 साल उसको मुस्तस्ना किया जाए, क्योंकि 26 साल ये हम ऑपरेशन ज़दा इलाका है। बैनुल अक़वामी जंगों में जो है आज भी हम वही चीज़ें भुगत रहे हैं। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त भी है, हमारा डिमांड भी है, मुतालबा भी है वफाकी हुकूमत से कि वो फाटा को जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम APC बुलाई गई है, यानी कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक निजी होटल में। और इसमें जो ज़िले खैबर के सियासी, समाजी, ताजर बरादरी और कारोबारी हज़रात जो है तो उन्होंने शिरकत की है बड़ी तादाद में। और ख़ास तौर पर ये APC बुलाने का मकसद जो वफाक की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से ये APC बुलाई गई है। और इसमें बारी बारी जो मुकर्रीन हैं, जो फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी और कारोबारी हज़रात हैं, वो टैक्सेस के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से बारी बारी खिताब कर रहे हैं और गौर व खोज किया जा रहा है तमाम मसाइल के हल के लिए। तो मुकर्रीन के मसाइल के हवाले से और वफाक की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से मुकर्रीन से, कारोबारी हज़रात से, सियासी और समाजी अफराद से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इधर एक सेमिनार था जिसमें खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले हर मकातब फ़िक्र के लोग जमा हुए थे। सियासी लोग थे, मशरान थे, ट्रेडर्स थे, वकला थे, डॉक्टर, ये सब थे। और यहाँ पर कोशिश हमारी ये थी कि जो हमारे ऊपर एक ज़ालिमाना टैक्स मुंसलिक किया गया है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, उसके लिए सफारिशात बना के हम मरकज़ को अपनी आवाज़ पहुँचा दें। ये इलाके बदअमनी में शिकार हैं, अमन नहीं है, कारोबार मुतासिर है, तरक्की याफ्ता नहीं है उस किस्म का जिस तरह बाकी इलाके तरक्की याफ्ता हैं। तो इन हालात में ये टैक्स इन लोगों को अदा करना ये नामुमकिन है। कारोबार बंद हो गए हैं और धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो लिहाजा हमारी ये सफारिशात है कि इस पे नज़रसानी की जाए। मरकज़ को, सूबे का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके जो मुतल्लिका टैक्स थे वो उन्होंने मुस्तस्ना कर दिए हैं। मरकज़ से हमारी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके नज़रसानी करें इस पे। ये इतने पैसे नहीं है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई बेहतरी या सपोर्ट देगा। ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे अगर हुए। तो लिहाजा ये है, अगर नहीं करते हैं तो हमारा तहरीक जारी रहेगी। हमारा उसमें शटर डाउन भी हो सकता है, पहिया जाम भी हो सकता है और इस्लामाबाद में जाके उधर हमारे धरने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोगों पे है। ये ज़मीन पे लगा हुआ है, ये वहाँ की मिट्टी पे लगा हुआ है और हर फ़िक्र का शख्स इससे मुतासिर है। और दिन ब दिन उनके जो रहन का जो एक तर्ज है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और पावर्टी लेवल में जा रहे हैं लोग, बर्दाश्त से उनकी बात बाहर निकल रही है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि ये गुजारिशात हम मरकज़ तक पहुँचाएँ और उनको इस बात पे मजबूर करें कि वो असर नौ इस पे नज़रसानी करें। हुकूमत ने कबाइलियों और मर्ज डिस्ट्रिक्ट पर टैक्स लगाया है, बावजूद इसके कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट गुज़श्ता 20-25 साल से दहशतगर्दी की लपेट में है और दहशतगर्दी की जंग सह रहे हैं। यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, स्कूल्स है, ना अस्पताल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, बिजली का तो कोई नाम ही नहीं है। 70 सालों से ये महरूम रखे गए थे और 70 साल बाद जब 25वीं आईनी तरमीम से उसको आम ज़िला में ज़म किया गया, सूबे में ज़म किया गया, तो उसके साथ एक वादा किया गया कि हम इन इलाके के लोगों की मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर। साथ साथ ये भी
कहा गया कि हम इन इलाकों को टैक्स फ्री जोन करार देंगे ताकि यहाँ इन्वेस्टर आए, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, वो इन्वेस्टमेंट करे, इधर सरमायाकारी करे, इंडस्ट्रियाँ लगाए और यहाँ के जो लोग हैं जो बेरोज़गार है, यहाँ कोई माशी सरगर्मी नहीं है, उनको बहाल करे। तो इस वजह से यहाँ टैक्स इस्तिस्ना दिया गया और 25वीं आईनी तरमीम के साथ ये ऐलान भी किया गया कि 5 सालों के लिए हम इस्तिस्ना दे रहे हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होगा मज़ीद 5 सालों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो पैकेज के वादे किए गए, न PTI हुकूमत ने उसको इफ़ा किया और न मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इफ़ा किया, और जो रही सही बजट वो वहाँ से बेचते हैं कबाइलों के नाम पे, वो सुबह उस पर कटौती लगाती है और वो भी पूरे के पूरा उधर नहीं लगता, और साथ साथ दोबारा बदअमनी शुरू हो गई। तो जो भी हमारी बजट आती है वो बदअमनी की लपेट में आ जाती है और सारा सिक्योरिटी अदारे और सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इस अंदाज से वो ले लेते हैं, सिक्योरिटी की बुनियाद पे वो उसको खर्च कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट पे कोई पैसा नहीं आता। ताजर की ज़िंदगी को अच्छे करने के लिए, माशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए और इसके अलावा आम लोगों की ज़िंदगी को उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो उस पर कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। लिहाजा इसी दौरान जब बदअमनी है, कम से कम 2-2.5 लाख अफराद बड़ा तहसील की 83 IDPs है और उनके साथ वादा भी किया गया था कि हम आपको 2 महीने बाद वापस भेज देंगे। अब 6वां महीना चल रहा है लेकिन इनको वापस नहीं किया गया। तो सारे ऐसे सर्कमस्टेंस है, सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो इस इलाके को ये क्लियर करता है कि ये टैक्सेबल नहीं है और इस पर टैक्स लगाना इंतहाई जुल्म और ज़्यादती होगी। तो लिहाजा हमने APC इसलिए बुलाई ताकि हम इत्तेहाद से, इत्तेफाक से सारे पार्टियाँ, सारे ताजिर लोग, सब कुछ वो मिल बैठ कर एक मुत्तहिदा आवाज़ उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने की और अब हम मज़ीद इंशाअल्लाह अगर हुकूमत ने इस बात को नहीं मानी तो हम इस एहतजाज को सड़कों पर ले आएंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात रखी गई है वो ये है कि 2018 में जब इंज़माम हुआ तो हमारे साथ कुछ वादे हुए थे और सबसे पहले जो वादा हुआ था वो ये था कि फाटा और फाटा ये टैक्स से इस्तिस्ना होगा, यानी ये एग्जेम्प्टेड होंगे। तो आज 5 साल तकरीबन गुजर गए हैं और ये वो वक्त नहीं पूरा हुआ। तो एक दफ़ा 2024 में ये टैक्स लगाया, अमीर काम साहब ने दौड़ धूप की, वो तो ख़त्म कर दिया। फिर 2025 में लगाया, फिर उसने अपना और अपने भाई डॉक्टर इबाद का इस्तीफ़ा नवाज शरीफ के पास जमा किया कि अगर आप ये टैक्सेस लगाएंगे फाटा और फाटा पे तो सबसे पहले हमारी ये इस्तीफ़ा कबूल करे। वो टैक्स उस साल भी लागू नहीं हुआ। अब यहाँ पे असेंबली में बिल पास हुआ है कि फाटा और फाटा पे इस साल या इस साल से ये टैक्सेस लागू होंगे। हमारा मुतालबा है कि जब तक फाटा और फाटा अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, इसलिए कि हमारा इलाका दहशतगर्दी का शिकार है और यहाँ पे टैक्सेस के मुकाबले में जो पंजाब में या दूसरे इलाकों में जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं वो हमें नहीं दिए जाते। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा आबादकारी हो, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो भी टैक्सेस की वजह से वो बंद हुए तो हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए। हमारा मुतालबा ये है, यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में भी हमारा मुतालबा था कि ये टैक्सेस उस वक्त तक लागू न किए जाए जब तक कि ये फाटा और पाटा के लोग अपने पैरों पे खड़े न हो जाए। और उसके मुकाबले में जो टैक्सेस से जो मराहत दिए जाते हैं, कम से कम हमारे साथ जो वादे किए गए थे 110 अरब सालाना देंगे, 10 साल तक देंगे, 3% NFC अवार्ड देंगे, वो कोई नहीं दिया गया। तो मेरा ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से है। मैं अपने हुक्मरान जमात से, अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से, अपने वज़रा से और सबसे ज़्यादा अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूँ कि ये हमारा जो रोना धोना है ये आप सुन ले, हमारे ये जो दर्द है ये सुन ले। हम फाटा के लोग ये टैक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पे कारोबार नहीं है, यहाँ पे मार्केट बंद है, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो जब तक हम रोज़गार के लायक न हो जाए, जब तक यहाँ पे रोज़गार न हो, इंडस्ट्री न हो या दूसरे जो कारोबार है वो न हो, छोटे छोटे कारोबार भी अगर टैक्सेस लगाए जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी ही जमात से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा फाटा पर रहम करे और कम से कम जो 10 साल तक वादा किया गया था 2028 तक, उस वक्त तक ये टैक्सेस न लगाए जाए। ज़ालिमाना टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कि एंड जो टैक्सेस लागू किए गए हैं एंड टैक्सों से कबाइल को इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि हम ये 25-26वां साल हमारा चल रहा है कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। अभी भी हमारे फाटा में ऑपरेशनों का सिलसिला चल रहा है, लिहाजा उस दिन से हमें इस्तिस्ना उस दिन तक दिया जाए जब तक ये ऑपरेशन का सिलसिला ख़त्म ना हो। और फिर इसके बाद जो इंज़माम वादी किए गए
उसी दिन से वो शुमार किए जाए जिस दिन ऑपरेशन का सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो 10 साल जो उन्होंने हमें टाइम दिया गया था, 10 साल में इस्तिस्ना हासिल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ज़िंदगी के हर शोबे में फाटा डेवलप हो जाएगा। लेकिन वैसे के वैसे वीरान पड़े हैं और अभी भी थीरा मुतासिरीन 1.5 लाख लोग यहाँ पेशावर में मुख्तलिफ अजलाओं में खेमों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो फाटा को मुस्तस्ना किया जाए इन चीज़ों से। मैं तो कहता हूँ कि 26 साल उसको मुस्तस्ना किया जाए, क्योंकि 26 साल ये हम ऑपरेशन ज़दा इलाका है। बैनुल-अक़वामी जंगों में जो है आज भी हम वही चीज़ें भुगत रहे हैं। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त भी है, हमारा डिमांड भी है, मुतालबा भी है वफाकी हुकूमत से कि वो फाटा को जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए। और ये जितने भी टैक्सेस हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक है, पाकिस्तानी अवाम है, मेडिसन में, अशाए खुर्दनोश में, इन सारी चीज़ों पे टैक्सों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब हमने सुना है कि एग्रीकल्चर में भी टैक्स लागू करेंगे, यह IMF का डिमांड है। अगर इन चीज़ों पे ये चीज़ें लागू हो गई तो फिर ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और ऐसी बगावत उभरेगी कि फिर किसी तबके की भी कंट्रोल में नहीं होगी। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। نو دا کم پروګرام چې دنده لګېدلی دا د فاټ او د پاټه باندې چې کم ټیکس نفاذ دپاره هغه شوی دی په اسمبلی کې، د هغې دپاره دا پروګرام هغه راجستر چیمبر آف کامرس او دا خیبر چیمبر والا راغوښتی دی، د دې باره کې دی. نو موږ خو که حکمران د جومات سره یو، خو زمونږ د ټیکس چې کم لګېدلی دی دا ورسره مونږ نه منو، په پښتو کې که نه ورسره نه منو. او زمونږ کوم که هغه چې دی صوبایي صدر چې دی امیر مقام صاحب، هغه 2024 کې هم دا شی ختم کړی و او انشاءالله چې اوس کم ټیکس دپاره هغه شوی دی هغه په سیاسي اتحاد کې شامل دی. زمونږ پارټي د دې خلاف چې کم ټیکس لګېدلی انشاءالله زمونږ دومره امید دی چې امیر مقام صاحب به دا ټیکس بیا واپس پې باندې مجبوره کړي او به اقلي پې باندې